नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, और पिछले वाले जो क्वेश्चन थे यानी कि 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, यानी कि लेक्चर नंबर 3 वाले वीडियो में, तो आप लोग उसको देख लेना। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके सामने। अब इसमें हमें क्या बताना है, जैसे कि ना आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि किस इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा और किस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था यहाँ पे, पहले आप देख लो जरा। जैसे मेरे पास एक लाइन है, राइट, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब y एक्सिस के लाइन अगर कोई पैरेलल है, तो फिर इसका फॉर्म कैसा होता है। इसका फॉर्म ऐसा होता है, बताया था ना आप लोगों को, x विच इज इक्वल टू a करके होता है। यानी कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा, मतलब वो इस प्रकार से हो सकता है, x विच इज इक्वल टू -2, x विच इज इक्वल टू 3, x विच इज इक्वल टू 4, इस प्रकार से हो सकता है। यानी कि उसके लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, x ही होगा, राइट। ये किसके लिए है, उस लाइन के लिए है जो पैरेलल हो y एक्सिस के। ठीक, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो यानी कि इस प्रकार से, तो फिर उसका फॉर्म कैसा होता है, तो ऐसा होता है y विच इज इक्वल टू b। b यानी क्या, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, जैसे y विच इज इक्वल टू 5, y विच इज इक्वल टू 6, ठीक है, या फिर y विच इज इक्वल टू -1, राइट। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी सिंपल सी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई लाइन किसके y एक्सिस के पैरेलल होगा यानी कि इस फॉर्म में होगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो y एक्सिस के पैरेलल है। और अगर कोई लाइन इस फॉर्म में होगा यानी कि उसके लेफ्ट साइड में y रहेगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, बात समझ में आई। यस, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है इसमें कि विच ऑफ द गिवन इक्वेशन बिलो हैव ग्राफ्स पैरेलल टू द x एक्सिस एंड विच वंस हैव ग्राफ पैरेलल टू द y एक्सिस। यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशंस दिए गए ना, आपको बताना है कि किसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा और किसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को बतानी है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल हमारे सामने। क्या दिया है, x विच इज इक्वल टू 3। तो बताइए, देख करके समझ में आना चाहिए, बोलो जल्दी से, ये किसके पैरेलल होगा। अरे भाई ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका फॉर्म मैंने क्या बताया आप लोगों को, x विच इज इक्वल टू a। नहीं समझ में आता ना ऐसे, तो सीधा सीधा ग्राफ इधर बनाने का x एक्सिस और y एक्सिस, और उसके ऊपर उसको ड्रॉ करके देखने का। यहाँ पर क्या है, x विच इज इक्वल टू 3, तो x विच इज इक्वल टू 3 यानी कि हमारा लाइन कहाँ से होकर के जाएगा, अरे भाई यहाँ से होकर के जाएगा। बात सही है ना, ऐसे ही तो जाएगा। ठीक, तो ये लाइन आप देख करके बताओ किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस लाइन का जो ग्राफ है वो पैरेलल होगा y एक्सिस के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका इक्वेशन भी, x विच इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि द ग्राफ ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन है, x विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द लाइन x विच इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा y एक्सिस, बस बात खत्म, इतना ही करना था। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब हम बात करेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन y - 2 विच इज इक्वल टू 0, y - 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका हमें क्या बताना है, मतलब बताना है कि इसका ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो क्या करना होगा, अभी डायरेक्टली हम ऐसे देख करके नहीं बता सकते, यानी कि हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो y विच इज इक्वल टू -2 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो +2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आया, y विच इज इक्वल टू +2, राइट। तो अब देखो इसका ग्राफ यहाँ पे बना करके देखो, y और 2 है ना, y इक्वल 2 है, तो बताओ ये कहाँ पर, मतलब हमारा जो लाइन है वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि वो 2 से होकर के जाएगा, y एक्सिस पर 0.2 से होकर के जाएगा यहाँ से, राइट। तो ये हो गया हमारा उस इक्वेशन का लाइन। कौन से इक्वेशन का, यहाँ पे इक्वेशन भी चलो हम लिख देते हैं। क्या है इक्वेशन, ये वाला लिखना, y - 2 विच इज इक्वल टू 0, समझे। तो देखो ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, सामने से ही दिख रहा है ना, पैरेलल है ना x एक्सिस के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर द ग्राफ ऑफ द
गिवन लाइन इज पैरेलल टू द, ये किसके पैरेलल है, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे करके आप लिख देना। ओके, समझ गए अच्छे से। चलो अब हम बात करेंगे थर्ड सब क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 6 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे चले, आ जाओ अगले पेज पे हम चलते हैं, अगला पेज, नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि उसी में का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x + 6 विच इज इक्वल टू 0, x + 6 विच इज इक्वल टू 0। अब इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे तक, और तब जाके हम बता पाएंगे कि ये कहाँ पर आएगा। तो क्या है, x + 6 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो +6 है, इसको जब हम उस साइड भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, राइट। अब बताओ ये किसके पैरेलल होगा, तो ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आप ड्रॉ करके आप देख सकते हो। क्या था, x विच इज इक्वल टू -6, यानी कि जो हमारा लाइन है ना वो कहाँ से होकर के जाएगा, यहाँ से ऐसे होकर के जाएगा, है ना। x विच इज इक्वल टू -6 था, यानी हमारा लाइन कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक। और ये लाइन का इक्वेशन क्या था, यहाँ पर देखो ये वाला ओरिजिनल इक्वेशन लिखना, x + 6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x + 6 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बताओ ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, सामने से ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द ग्राफ ऑफ द गिवन लाइन इज, द ग्राफ ऑफ द given line is parallel to which axis, x नहीं y एक्सिस, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, यानी कि इसी में का फोर्थ सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन दिया है, ये तो सिंपल है, y विच इज इक्वल टू -5, y विच इज इक्वल टू -5। चलो अब इसको प्लॉट कर देते हैं, मतलब इसका इक्वेशन बनाते हैं। y इक्वल -5 है ना, यानी कि कहाँ पर आएगा, देखो हमारा लाइन ना कुछ ऐसा आएगा, -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर, राइट। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y बनाना, चलो अच्छा है बन गया, और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक। चलो अब हम लाइन बना देते हैं। तो लाइन कहाँ से, यहाँ से होकर के पास होगा, यानी हमारा लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। देखो इस इक्वेशन का लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है ना, देखो मैंने उल्टा बोल रही थी, y विच इज इक्वल टू -5 है, ठीक। तो अब बताओ ये किसके पैरेलल है, ये तो x एक्सिस के पैरेलल है, सामने से ही दिख रहा है क्योंकि ये x है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y विच इज इक्वल टू -5, ऐसे ही दिया ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द ग्राफ ऑफ the given equation is parallel to the x axis, okay। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे कि द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल था, यहाँ पे हमने देखा भी था, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिखना है, यहाँ पे द ग्राफ ऑफ द गिवन लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इधर लाइन लिखा है, इधर इक्वेशन लिखा है, ऐसा क्यों। तो देखो आप लाइन भी लिखो तो भी चलेगा, इक्वेशन लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया है वो किसका दिया है, लाइन का ही दिया है ना। तो यहाँ पे आप लाइन भी लिख सकते हो, या फिर चाहो तो इसको यहाँ पे हटा करके इक्वेशन लिख लो, ओके चलेगा। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, तो कंफ्यूजन में मत रहना कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। आप यहाँ पे लाइन लिखेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। क्या लिखेंगे, द ग्राफ of the given equation is parallel to y axis, the graph of the given equation is parallel to the x axis। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखो इधर लाइन हमने बता दिया है तो इसमें आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये भी ठीक है, द ग्राफ ऑफ द गिवन लाइन, या फिर इसकी जगह पे चलो इक्वेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे तो लाइन हमने प्रॉपरली इधर लिख करके दिखा दिया है, आ जाओ यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, चलेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे लाइन भी लिखा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं यही रहने देती हूँ, वरना आप सोचोगे कि क्यों हटा रही हूँ, चलेगा ठीक है। चलो आ जाओ,
तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7th क्वेश्चन भी काफी इजी है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑन अ ग्राफ पेपर के ऊपर हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक, फिर क्या करोगे, इफ दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी क्या होता है, एक ही लाइन में आना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये तीनों पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स को मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। समझे कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तो फिर हमें ना ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, तो एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे लाइन आएगा, क्या लिखेंगे, देन ड्रॉ द लाइन, राइट। हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है विच इंक्लूड्स देम, यानी जो उनको इंक्लूड करता हो। जैसे मैंने देखो इन तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करती हुई एक लाइन खींची ना, तो ऐसा ही लाइन हमें खींचना है, ठीक। और फिर उसके बाद से क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि वो जो लाइन रहेगा ना, वो एक्स एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है वहां का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, और वाई एक्सिस को वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देते हैं पहले सॉल्यूशन। और ये काफी बड़ा मैंने कर दिया है ना, थोड़ा मैं छोटा करती हूँ, छोटा हो जा तो हो गया छोटा, ठीक। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, फिर बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-1 एंड द लास्ट वन इज सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5। ठीक है, चलो अब इनको हम प्लॉट करते हैं। तो बताइए पॉइंट ए कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, आप देख करके बता सकते हो पॉइंट ए कहाँ पर आएगा। तो क्या लिखा है 2 और 3, यानी कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 3, है ना, 3 है ना। ओके, एक काम करते हैं, ये जो ग्राफ है ना मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहती हूँ, रुको, ताकि आप लोग को वो साफ साफ दिखे। काफ़ी छोटा हो गया है और छोटा दिखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रुको थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, अब शायद आप लोगों को ये अच्छे से दिखे। ठीक, थोड़ा और बड़ा हो जा, इसको थोड़ा नीचे ले लेते। रुको 1 मिनट, हाँ मैं इसको ठीक करती हूँ, पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। अरे ये कैसा हो गया, रुको, ठीक। और फिर इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे पहले ये बनाना है। मैंने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसलिए मैं आपको फटाफट से बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है, बनाना है पहले। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल भी लिखना है, ये लिखना आप भूलना मत। ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस क्या होगा 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, चलो अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो क्या दिया था यहाँ पर a और 2,3, यानी कि हमें x एक्सिस पर क्या देखना है 2 देखना है, y एक्सिस पर हमें 3 देखना है। तो बताइए वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच देंगे। देखो यहाँ से एक लाइन खींचा हमने, यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, सीधी सी लाइन खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से हमने लाइन खींचा। ठीक, तो बताओ ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 2,3, समझे। फिर उसके बाद पॉइंट बी की हम बात कर लेते हैं। तो पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1। तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज 6 यानी कि यहाँ पर, और वाई कोऑर्डिनेट इज -1 यानी कि यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन यहाँ से, देखो एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से खींचेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 6, -1। फिर हमारा पॉइंट सी क्या है 0,5, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 0 देखना है, वाई एक्सिस पर हमें 5 देखना है। तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पे 5, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है। ये हो जाएगा पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे 0, -5। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं ए, बी और सी, राइट। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट तो कर दिया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर वो तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, तो फिर हमें उनको ज्वाइन करते
करती हुई एक लाइन खींच देनी है। तो देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या, तो बिल्कुल ये कोलिनियर ही होंगे। आप यहाँ से ड्रॉ करके देखोगे ना, देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे, मतलब एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है ना। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींच देंगे, राइट। तो आ जाइए फिर लाइन हम खींच देते हैं। यहाँ से शुरुआत होगी इस लाइन की और इस प्रकार से ये जाएगा, कैसे, ऐसे, जैसे मैं खींच रही हूँ ना वैसे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा लाइन चला जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट है और फिर ये वाला पॉइंट है, राइट। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जा तू, हाँ आप बनाइएगा, बनेगा, ठीक है, चिंता मत करना। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये लाइन भी बना दिया है, ठीक। तो इतने में हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमसे बोला गया था कि पॉइंट्स को प्लॉट करो, हमने प्लॉट कर दिया। फिर बोला था कि लाइन बनाओ, बना दिया हमने। अब यहाँ पर एक और बात बोली गई थी कि एक्स एक्सिस को वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना उसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो भाई यहाँ पे कर रहा है, ध्यान से देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो आप फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा ये वाले पॉइंट का, ठीक है। फिर हमें ये भी बताना था कि y एक्सिस को ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है हमें उसका भी कोऑर्डिनेट बताना था। तो ये देखो y एक्सिस को ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमें यही लिखना था ना। तो आ जाइए अभी इसका आंसर हम लिख देते हैं कि, और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द लाइन इंटरसेक्ट्स the x-axis at x-axis को ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5,0, राइट। एंड y-axis, the y-axis एट, बताओ y एक्सिस को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,5, ठीक। तो बस ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये होता है कंप्लीट। इसको अच्छे से देखो तो जरा एक बार। देखो हमें क्या करना था, पहले पॉइंट्स को बोला था प्लॉट करने, हमने कर दिया। फिर अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें उनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींचनी थी, वो भी हमने खींच दिया। फिर हमें ये भी बताना था कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, और वाई एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। हमने सब कुछ बता दिया, जो भी हमसे पूछा गया था सब कुछ हमने बता दिया है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये जो सारे इक्वेशंस दिए गए ना, इनका हमें ग्राफ बनाना है और सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हुआ है, इसी के ऊपर हम ये चारों का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि ये चारों का हमें अलग अलग 4 लाइन मिलेंगे ना, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते रहेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें लिखने हैं। ओके, चलो मैं आपको बना करके बताऊंगी ना, तब समझ में आएगा। पहले हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। फिर ये जो सारे इक्वेशंस दिए गए ना वो हम लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x + 4 विच इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है x + 4 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको लेकर के हम कैसे ग्राफ बनाएं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो x विच इज इक्वल टू a और y इक्वल टू b, अगर ऐसा कुछ हो तब तो हम इजीली वहां पे लाइन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं बना सकते ना, इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने ये +4 को उस साइड ले लिया, तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, यानी कि x विच इज इक्वल टू -4। अब इसका ग्राफ आसानी से हम बना पाएंगे। वैसे ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए क्या है, y - 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो +1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +1, बस ये हमें इक्वेशन मिला। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे इक्वेशन की। तो तीसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 2x + 3 विच इज इक्वल टू 0। अब इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो x को इधर ही रखना और ये +3 को उस साइड लेकर के जाओगे तो -3 हो जाएगा, 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 2 × 1 = 2। आप ना इधर कैंसिलेशन करके देख लेना, यानी डिवाइड करके देख लेना
लेना 3 और 2, तो 2 1 से 2 माइनस करेंगे 1 पॉइंट लगाया हमने 0 बढ़ाया 2 5 से 10, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 1.5 मिलेगा, और वो माइनस में मिलेगा क्योंकि इधर देखो माइनस में है ना, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ वाला इक्वेशन है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो चौथे नंबर का इक्वेशन हमारा क्या दिया है 3y माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो। एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, y को इधर रखो, माइनस 15 को उधर भेजोगे तो प्लस 15 हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 3 5 से 15, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला तो 5 मिला, राइट। तो हमने देखो ये चारों इक्वेशंस को अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ्स को बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ना थोड़ा इसको और पास में ले लेती हूँ। चलो पास आ जाओ तुम, इसको थोड़ा बड़ा भी हम कर देते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए अभी प्रॉपरली हमें ग्राफ्स को बनाना है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ठीक, और फिर यहाँ पे स्केल भी आप लोगों को लिखना होगा, स्केल लिखना मत भूलिएगा, स्केल लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस। क्या है 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे लाइन बनाते जाते हैं। तो पहला क्या है x विच इज इक्वल टू -4, यानी कि यहाँ पर तो 0 होता है, हम सभी जानते हैं, राइट। तो जो हमारा लाइन है ना वो कैसा बनेगा, मतलब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो देखो यहाँ पर क्या है x विच इज इक्वल टू -4, यानी इससे आप एक बात तो समझ गए कि वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, और x को वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा -4 पर, यानी कि जो हमारा लाइन है ना वो कुछ यहाँ से होकर के जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। चलो फिर यहाँ पे लाइन हम फटाफट से खींच देते हैं। तो लाइन कौन से कलर में है, मैं ना ये वाला कलर ले देती हूँ, कौन सा, चलो ये वाला ले लेते हैं, पीला वाला। ठीक है, कैसे होकर के जाएगा, ये यहाँ से होकर के जाएगा, -4 से होकर के जाएगा। ठीक, ये हमारा लाइन, इसको मैं थोड़ा और पास में ले लेती हूँ। ओके जी, देख लीजिए, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे एरो हम बना देते इधर भी और यहाँ से भी, राइट। इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन आप कौन सा लिखोगे, ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया गया था ना उसे ही आप लिखिएगा। तो क्या था x + 4 विच इज इक्वल टू 0, आ जाइए लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा x + 4 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो पहला काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन की। अभी इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या है y विच इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल 1 का मतलब क्या, जो हमारा लाइन है ना वो y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो पॉइंट 1 पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि हमारा लाइन कुछ ऐसा होगा, ये 1 से होकर के जाएगा कुछ यूं। ठीक, इसको थोड़ा नीचे बुला लेते हैं, आ जाओ तुम नीचे, थोड़ा इधर आ जाओ और थोड़ा छोटे भी हो जाओ। ठीक है, चलो अब इसका भी इक्वेशन हम लिख देते हैं। इसको और छोटा करना चाहिए ना, एक्सिस से बड़ा तो यही हो गया है, थोड़ा और छोटा हो जाए तो। अभी इसका इक्वेशन क्या था, y - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y - 1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, x विच इज इक्वल टू -1.5। तो -1.5 कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, मतलब जो हमारा लाइन है ना वो x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, -1.4 पे। तो -1.4 कहाँ पर आएगा, सोचने वाली बात है ना, कहाँ पर आएगा, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, बड़ा नहीं हो रहा क्या, देखो 1 और 2 के बीच में, ये -1 है, ये -2 है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो -1.5 मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ऐसे सीधी सी लाइन जो यहाँ से होकर के जाएगी। ठीक है, ये लाइन यहाँ से होकर के जाएगी बस, और थोड़ा ये टेढ़ा है ना, हम इसको सीधा कर देते हैं, समझे। अब छोटा कर दूँ, आ जाओ छोटा कर देते इसको, और फिर हम एरो भी बना देते हैं। ये लीजिए मैंने बना दिया। और इसका इक्वेशन क्या है, 2x + 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x + 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ वाले इक्वेशन की। तो देखिएगा यहाँ पर y इक्वल क्या है, 5 है, यानी कि जो हमारा लाइन है ना वो कहाँ से होकर के जाएगा, तो यहाँ से होकर के जाएगा, यानी कि इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, हाँ ऐसा बनेगा बिल्कुल, मतलब जो हमारी लाइन है ना वो ऐसी बनेगी। ठीक, कौन से इक्वेशन का है, यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देते हैं। देखो 3y - 15, 3y - 15 आ जाइए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3y
-15 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन, समझे। तो देखो हमने क्या किया, ये जो चारों इक्वेशंस दिए गए थे उनका ग्राफ हमने बना दिया है सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट के ऊपर, राइट। अब हमें करना क्या था, देखो पहला काम तो हमने कर लिया। अब दूसरे नंबर पे क्या बोला था ना कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो ये चारों पॉइंट्स कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका। तो देखो एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, वो तो हम लिख सकते हैं आसानी से, आ जाइए फटाफट से हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका मतलब इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो आप पहले ये देखो कि एक्स एक्सिस पर ये कहाँ पे आ रहा है। तो इसके लाइन में अगर आप आते जाएंगे तो देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे -4 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। और ये वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देख लो इधर जरा, +5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +5। तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। अब हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, तो चलो इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आप देखो कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, तो ये देखो -1.5 पे, राइट। तो जनरली क्या होता है ना कि पॉइंट में हम नहीं लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो -1.5 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, यानी कि -1.5 के प्लेस पे -3/2 लिख सकते हैं ना, यस बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, -3/2 और फिर ये y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, तो देखो ना, मतलब y एक्सिस पे ये कहाँ पे टच कर रहा है, देखो ये +5 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3/2, 5, ठीक। अब हम बात करेंगे ये वाले पॉइंट की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे। पहली बात तो ये देखो -4 यहाँ पे हो जाएगा, और y एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पे जा रहा है, ये वाली लाइन 1 पे, तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा। अच्छा इसका क्या होगा बताओ जल्दी से, तो इसका हो जाएगा -3/2 है ना, क्योंकि x एक्सिस पर -3/2 और y एक्सिस पर +1। बस ये है आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही करना था हमें, ये चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, हमने लिख दिया है। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट, देख लीजिए। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, x एक्सिस लिखिएगा, y एक्सिस, स्केल भी लिखना बहुत जरूरी है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है अच्छे से प्रॉपरली, तभी जाके आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ओके चलो अब हम अगले सवाल पे चले, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, उनका हमें ग्राफ बनाना है, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया, x + y विच इज इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें एक ही वेरिएबल दिया गया था, या तो x दिया था इक्वेशन के अंदर या फिर y दिया था, लेकिन यहाँ पर तो x भी दिया है y भी दिया है। अब क्या किया जाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ कैसे होगा। देखिए बहुत सिंपल है, आपको ना यहाँ पर क्या करना है, x और y के वैल्यूज़ निकालने। अब x और y के वैल्यूज़ कैसे मिलेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है ना, तो अपने मन से अज्यूम करने का, यानी x या फिर y का वैल्यू हम अपने मन से कुछ लेंगे, जिससे हमें किसका वैल्यू मिलेगा, तो हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। आज ये मैं आप लोगों को ना सॉल्व करके बताती हूँ, तब आपको समझ आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना, देखो ये मैं कलर चेंज करती हूँ वरना ये कलर से ना दिखाई नहीं देता है प्रॉपरली। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, x + y विच इज इक्वल टू 2, राइट। अभी हम एक काम करते हैं, अपने मन से x का वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेते हैं। बोलो x का वैल्यू क्या लेना चाहते हो, चाहो तो आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 0 ले लो। चलो हम 0 ले लेते हैं। x का वैल्यू मैंने 0 लिया, तो फिर मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा। देन देखो हम क्या करेंगे, ये जो x है ना इसके प्लेस पे 0 रखेंगे, 0 + y विच इज इक्वल टू 2, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 2, यानी कि जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू हमें क्या मिला 2 मिला, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद हम फिर से यहाँ पे अज्यूम करेंगे। चलो अभी x का वैल्यू आप क्या लेना चाहते हो, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, राइट। तो फिर हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो फिर से इस इक्वेशन में इस x के वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या है, x + y, यानी कि 2 + y विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर y विच इज इक्वल टू 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे माइनस, यानी कि 0, मतलब y का वैल्यू हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, 0 मिला, है ना। तो जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो हमें y का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, फिर से अपने मन से कोई एक वैल्यू ले लो, यानी कि 3 हमें लेना है। वैसे आप 2 लोगे ना तो भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन जानते हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए, यानी हमने इधर गलत वैल्यूज ले ली, और तो फिर क्या होगा, 1 पॉइंट तो हमें रॉन्ग मिलेगा ना, इससे हमारा पूरा ग्राफ ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि 3 पॉइंट्स आप एटलीस्ट ले लो। ओके, तो 2 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। अभी हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन
x विच इज इक्वल टू, बोलो x का वैल्यू क्या लेना चाहते हो, चलो 1 ले लेते हैं इस बार। तो जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे ना तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो हमें ये मिलेगा, बताती हूँ आप लोग को। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2, फिर y विच इज इक्वल टू ये 1 को उस साइड लेकर के जाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, राइट। तो देखो हमने 3 वैल्यूज अज्यूम किए थे जिससे हमें y के 3 वैल्यूज मिल चुके हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे ना, एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा होगा बताते हो आप लोगों को, टेबल कैसा होगा। रुको इसको जरा ना मुझे किनारे करने दो, पहले ना एक लाइन खींचती हूँ मैं इधर से, और बता रही हूँ आप लोग को, चिंता मत करो। हाँ, एक क्वेश्चन अगर आप सीख गए ना फिर इसके आगे वाला तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ईजी है। चलो इसको किनारे कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक टेबल बना देंगे। टेबल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, जिसके अंदर हमें x और y के वैल्यूज लिखने होंगे, जो हमने निकाला ना वही। यहाँ पर x का वैल्यू आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू आएगा, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हम साथ में लिखेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन भी खींचते जाएंगे, कैसा, ऐसे करके लाइन भी खींच देंगे, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, अच्छा और क्या, फिर यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। और ये लाइन मेरी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, हो जा, हाँ हुआ तो सही, हाँ अब ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। देखो हमने जब x का वैल्यू क्या लिया था बच्चों, 2 लिया था, तो एक मिनट, x का वैल्यू जब हमने 0 लिया था तो y का वैल्यू हमें 2 मिला था, यानी कि हमें जो पॉइंट मिला वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,2, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने x का वैल्यू 2 लिया ना तो हमें y का वैल्यू क्या मिला था, यहाँ पर देखो 0 मिला था, यानी कि हमें वो पॉइंट क्या मिलेगा, 2,0, राइट। फिर उसके बाद जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू बोलो जल्दी से, हमें क्या मिला था, y का वैल्यू हमें -1 मिला था क्या, हाँ y का वैल्यू हमें +1 ही मिला था, यानी जब हमने x का वैल्यू 1 लिया ना तो हमें y का वैल्यू भी 1 ही मिला। देखा ना आप लोगों ने कैसे। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,1, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, ये सभी क्या है, पॉइंट्स तो है। देखो अगर हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो देखो ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेट्स, यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स हमें मिले हैं ना उन्हें हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो आ जाइए फिर प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ को ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि प्रॉपरली साफ साफ सुंदर सुंदर सब कुछ दिखाई दे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट की देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके क्या है, 0,2, तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 2, तो x कोऑर्डिनेट इज 0 और y कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो ये 0 और ये 2, यानी कि वो वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,2, ठीक है। तो हमने इस वाले पॉइंट को प्लॉट कर दिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, 2,0, यानी कि x एक्सिस पर हमें 2 देखना है और y एक्सिस पर हमें 0 देखना है, मतलब ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,0, ठीक है। फिर तीसरे वाले की हम बात करते हैं, क्या है, 1,1, यानी कि हमें x एक्सिस पर भी 1 देखना है, y एक्सिस पर भी हमें 1 देखना है। तो देखो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, इधर देखो इधर, एक मिनट रुकना जरा, इधर नीचे आ जा। तो हाँ ये था, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया ना। चलो हमें क्या करना है, y एक्सिस पर भी 1 देखना है और x एक्सिस, काफ़ी ज़्यादा मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा इसको छोटा ही रहने दो, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये भी 1 और इधर से भी 1, तो बोलो कहाँ पर आएगा, तो इधर से एक लाइन खींचो, इधर से ये सीधी सी लाइन खींचो, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,1 हो जाएंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई एक लाइन हमें खींच देनी है सीधी सी। तो चलो एक लाइन खींच देते हैं जो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाता हो। तो वो लाइन कैसा बनेगा, अरे भाई ऐसा बनेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको ठीक करती हूँ, आप चिंता मत करना, आराम से हम कर लेंगे सब कुछ। ठीक, खींच दिया ना मैंने लाइन। देखो अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये कौन से इक्वेशन का है, तो इस वाले इक्वेशन का है, तो वो भी हमें लिख करके दिखाना पड़ेगा। आ जाइए इधर हम दिखा देते हैं। इक्वेशन क्या था, x + y विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स x + y विच इज इक्वल टू 2। तो बस ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। देखो एक बार देख लो इसको अच्छे से,
देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्या करोगे, पहले आप ये लिखिएगा, फिर आप टेबल बनाइएगा और ये आपको ग्राफ बना देना है ग्राफ पेपर में, ठीक है। कहाँ पर बनाना है, ग्राफ पेपर में बनाना है। ग्राफ बुक खरीद लीजिएगा, नहीं होगा तो, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे चलिए। अभी चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला सवाल भी आपको ऐसे ही लगाना है, यानी कि 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0 दिया है ना। अब इसे भी सेम वे में सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम x का वैल्यू कुछ अज्यूम करेंगे जिससे हमें y का वैल्यू मिलेगा, और फिर उसके बाद हम टेबल बनाएंगे और फिर उनको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे सारे पॉइंट्स को। आ जाइए फिर मेरे साथ सॉल्व करने के लिए फटाफट से। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और हमारा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पर ना हम लोग x का वैल्यू अपने मन से कुछ तो अज्यूम कर लेते हैं। बोलो x का वैल्यू क्या लेना है, 1 ले लेते हैं। तो जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे ना तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, x के प्लेस पर 1 रखो तो 3 इंटू 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा 3 1 सा 3 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाई को उस साइड ले लेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो प्लस वाई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, y को उस साइड ले लिया तो वो प्लस में हो गया है ना। तो y इक्वल टू हमें क्या मिला, 3 मिला। ओके, तो देखो जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू हमें 3 मिला। अब हम बात करते हैं, फिर से हम कुछ अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं 2 और देखते हैं कि हमें y का वैल्यू क्या मिलता है। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। 3 2 6 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। फिर से माइनस वाई को उस साइड ले लेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो प्लस वाई विच इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 6 मिला। यानी जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो हमें y का वैल्यू 6 मिला। चलो अब फिर से यहाँ पे कुछ तो अज्यूम कर लेते हैं। बोलो अभी क्या लेना है, तो चलो हम एक काम करते हैं, x का वैल्यू -1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x का वैल्यू -1। माइनस में भी लिया जा सकता है क्या, जी बिल्कुल ले सकते हो ना, चलेगा। तो फिर हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, देन हमारा इक्वेशन क्या था, 3x था ना, तो x के प्लेस पर -1 रखना। उसके बाद क्या था, -y इज इक्वल टू 0। फिर 3 1 सा 3 यानी कि -3 और यहाँ पर है -y विच इज इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या करना होगा, तो देखो -y को उस साइड ले लेंगे तो प्लस वाई विच इज इक्वल टू इधर क्या है -3। यानी कि जब हमने x का वैल्यू -1 लिया तो फिर हमें y का वैल्यू क्या मिला प्यारे बच्चों, -3 मिला। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यस एवरीवन, बिल्कुल सही, टेबल बनाएंगे। आ जाइए फिर फटाफट से हम टेबल पे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा किनारे पे लगाना होगा। चलो चलो तुम बाहर निकलो अभी, ठीक, उसको अभी उधर ही रहने दो। और यहाँ से पहले मैं एक लाइन खींच देती हूँ, ठीक, और फिर यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक, इधर आएगा x और इधर आएगा y, यहाँ पर आ जाएगा x, y। फिर क्या, फिर ज़्यादा कुछ नहीं, लाइन खींचते हैं यहाँ से, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, और यहाँ से एक लाइन खींचो, ठीक। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाते हैं। तो जब हमने x का वैल्यू 1 लिया था तो हमें y का वैल्यू क्या मिला था, देखो यहाँ पर 3 मिला था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, यानी कि हमें क्या मिला 1,3। फिर जब हमने x का वैल्यू 2 लिया था ना तो हमें y का वैल्यू क्या मिला था स्टूडेंट, 6 मिला था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6, यानी कि 2,6। और जब हमने x का वैल्यू -1 लिया तो y हमें क्या मिला था, -3 मिला था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1, -3। ठीक है, तो हमने ये टेबल भी प्रॉपरली बना दिया है। अब आ रही है ग्राफ की, आ जाओ। अब हम यहाँ पे इसको अपने पास बुला लेते हैं और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, पास आ जाओ और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और हमने स्केल वगैरह तो लिखा ही है, आप देख सकते हो, ग्राफ पेपर में आप लोग बनाइएगा। चलिए अभी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला देखो पॉइंट क्या है, 1,3, यानी कि हमें x एक्सिस पर 1 देखना है, y एक्सिस पर 3 देखना है। तो बताओ कहाँ पर आएगा ये, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखो y एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 3 देखो और x एक्सिस पर 1 देखो, यानी कि वो पॉइंट कहीं पर यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ से हम ये सीधी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ से अगर ये लाइन खींची जाएगी, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो जल्दी से। तो 1,3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है 2,6। तो 2,6 यानी क्या, हमें x एक्सिस पर 2 देखना है, y एक्सिस पर 6 देखना है, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा। चलो यहाँ से हम सीधी सीधी लाइन पहले खींचते हैं। यहाँ से ये लाइन गई और यहाँ से ये लाइन चली जाएगी। हाँ मुझे पता है टेढ़ा है, मैं जानती हूँ, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा इसको इधर बुला लेते हैं, आप सही है ना। अरे इधर आ जा थोड़ा,
गया, ये जा ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, चलो यहाँ से, ठीक, तो वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो 2,6। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, -1, -3, यानी कि हमें x एक्सिस पर -1 देखना है और y एक्सिस पर भी x एक्सिस पर -1 देखना है, y एक्सिस पर -3 देखना है। तो देखो x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर -3, यानी कि यहाँ पर। तो बताओ वो पॉइंट किधर आएगा, बता रही हूँ ना आप लोगों को। देखो यहाँ से ये सीधी सी लाइन खींचना, ये कैसी टेढ़ी सी लाइन हो गई, यहाँ से ये सीधी लाइन जाएगी और यहाँ पर आकर के देखो यहाँ से ये लाइन, मतलब वो पॉइंट कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, -3, समझे। अभी हमें क्या करना है, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन खींच देनी है सीधी सी। तो आ जाइए फटाफट से, हम ये लाइन भी खींच देते हैं, सीधी सी लाइन जो इनको ज्वाइंट करती हुई जाए। तो लाइन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, देखो ध्यान से, हमारी लाइन ना कुछ ऐसी होगी, समझे। देख लो, ठीक है ना, प्रॉपरली। हाँ, तीनों से होकर के जा रहा है, यहाँ पे एरो बना दीजिएगा, इधर भी एरो बना दीजिएगा। और बताइए ये लाइन कौन से वाले इक्वेशन का है, वो इक्वेशन भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है, देखो 3x - y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x - y विच इज इक्वल टू 0। आ जाइए, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x - y विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये रहा आपका फाइनल आंसर सेकेंड सब क्वेश्चन का, ठीक। चिंता मत करो, आपको पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़िए, आराम से पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप प्रॉपरली देख लेना कौन कहाँ पर है, कैसे है, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने। अब इसमें भी हमें वही सेम काम करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या करोगे, x का वैल्यू, या फिर देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको x का वैल्यू ही अज्यूम करना, आप चाहो तो y का भी वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, आपको x का वैल्यू मिलेगा, फिर आप टेबल बनाएंगे और जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो आप इसमें प्लॉट कीजिएगा और आपका ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, और हमारा इक्वेशन क्या है, 2x + y विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे। चलो अभी आप सोच रहे होंगे कि हर बार x का वैल्यू ही क्यों ले रहे हो, y का ले लो। चलो जी, हम यहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं। तो व्हेन y विच इज इक्वल टू, मान लीजिए y का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, तो फिर x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, बता रही हूँ ना। देखो, अरे ये तो अपॉन में मिल जाएगा, फिर अगर ये, हाँ वैसा ही मिलेगा। देखो आप कोशिश करना ना कि हमें कुछ फ्रैक्शन में ना मिले। अगर मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो जानते हो हमें ना x का वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाएगा। फिर फ्रैक्शन मतलब आधा आधा करके लेना पड़ता है, इसीलिए ये मत लो, ये छोड़ो, ये 0 मत लो, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं। y का वैल्यू क्या ले, 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 1 1, हाँ चलो y का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। व्हेन y विच इज इक्वल टू 1, देन हमें x क्या मिलेगा। अब देखो जहाँ पर y है वहाँ पे 1 रखना, तो यहाँ पे 2x + 1 विच इज इक्वल टू 1। 1 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 0। इधर क्या है 2, 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 0/2, यानी कि वो भी डिवाइड होकर के 0 ही आएगा। मतलब जब हमने y का वैल्यू 1 लिया तो हमें x का वैल्यू क्या मिला प्यारे बच्चों, 0 मिला, ठीक है। ये तो पहला हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए इस बार मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया है, मान लेते हैं x का वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 2 1 2। हाँ चलो x का वैल्यू हम इधर 1 ले लेते हैं, ठीक। तो ऐसा करने से क्या होगा बता रही हूँ, x का वैल्यू मैंने 1 लिया, देन हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, ये है ना, इसमें हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 + y विच इज इक्वल टू 1। अब 2 1 = 2 + y विच इज इक्वल टू 1। 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 1 - 2 करने पे हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, -1 मिलेगा। यानी कि जब हमने x का वैल्यू +1 लिया ना तो फिर हमें y का वैल्यू क्या मिला, -1 मिला, ठीक है। अब ये दूसरा वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर पे भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ना यहाँ पर x का वैल्यू क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, देन हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे ना क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या दिया है देखो, 2x है ना, तो x के प्लेस पर हमने 2 रखा, प्लस y विच इज इक्वल टू 1। अब 2 2 सा क्या होता है, 4 + y विच इज इक्वल टू 1, और फिर क्या,
देखो यहाँ पे 4 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करो -3, यानी y विच इज इक्वल टू, हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, -3 मिला, राइट। तो ये तीनों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे हम फटाफट से अभी टेबल बना लेते हैं और इसको थोड़ा किनारे करते हैं, तुम जाओ उधर, अभी तुम्हारा काम नहीं है। और हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं एक सीधी सी, उसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा, तो ऐसा, ठीक। इसमें कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स होते हैं ना। देखो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पर x, y आ जाएगा। फिर हम लाइन खींचते हैं, लाइन कैसा, ऐसा, ठीक। पहला, दूसरा, ठीक। और फिर से हम लाइन खींचेंगे ऐसा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो खींचना पड़ेगा ना, यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब क्या, चलो यहाँ पे लिखते हैं। देखो जब हमने y का वैल्यू क्या लिया था, y का वैल्यू जब हमने 1 लिया था तो हमें x का वैल्यू क्या मिला था स्टूडेंट, 0 मिला था, यानी कुछ ऐसा यहाँ पर 0। फिर जब हमने देखो x का वैल्यू 1 लिया ना तो y का वैल्यू हमें क्या मिला था, -1 मिला था। और जब हमने x का वैल्यू 2 लिया था देखो, तो फिर हमें y का वैल्यू ना -3 मिला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -3, ठीक है, देखो है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -3। अब क्या, इधर लिखते हैं 0, 1, फिर 1, -1 और यहाँ पर 2, -3। अभी हम क्या करेंगे, हमने ये पॉइंट्स भी निकाल लिए। अभी ये जो हमारा ग्राफ है ना, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम इसको प्लॉट करेंगे ये सारे पॉइंट्स को। तो फिर से इसको पास बुलाना होगा। चलो तुम पास में आ जाओ और इसको थोड़ा हम बड़ा भी कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो पर ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। चलो अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, 0, 1, यानी कि हमें x एक्सिस पर 0 देखना है, y एक्सिस पर 1। तो देखो x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 1, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 1, ठीक है। पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरे की बात की जा रही है 1, -1। तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। 1, -1, यानी कि x एक्सिस पर हमें 1 देखना है और y एक्सिस पर -1, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, इधर से ये आया, यानी कि वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, 1, -1। उसके बाद मैं तीसरे वाले पॉइंट की बात करूँ तो क्या है, 2, -3, यानी कि x एक्सिस पर हमें +2 देखना है, y एक्सिस पर -3 देखना है। तो देखो +2 और ये y एक्सिस पर -3, यानी कि जो हमारा पॉइंट है ना वो किधर आएगा, बताती हूँ आप लोग को। इधर से एक सीधी सी लाइन खींचना, यहाँ से जो होकर के जाएगा, और फिर यहाँ से एक सीधी सी लाइन खींचना जो इधर से होकर के जाएगा, ये 2 से होकर के जाएगा यहाँ पर, राइट। देखो ध्यान से, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, अगला वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -3। तो हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाने वाली एक सीधी सी हम लाइन खींच देंगे जो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाती हो। आ जाइए, देखिए आपका लाइन ना कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हो। ये कौन से इक्वेशन का लाइन है वो भी लिख दीजिएगा। यहां पर देखो इक्वेशन क्या था हमारा, छोटा कर दो, 2x + y विच इज इक्वल टू 1। तो आ जाइए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x + y विच इज इक्वल टू 1। देखो 2x + y विच इज इक्वल टू 1, यस। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखो दिख रहा है, काफी छोटा दिख रहा होगा, PDF दे दूंगी, चिंता मत करना, ठीक। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 7.2 है ना स्टूडेंट्स, ये होता है कंप्लीट। हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए इस एक्सरसाइज के। इसके अलावा जो आपका प्रॉब्लम सेट 7 है ना वो भी मैंने करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के वीडियोस, ओके। तो आप लोग वहाँ से जाकर के जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो ऐप में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो भी मैं आपको
ये प्रैक्टिस सेट्स वगैरह करा रही हूँ ना, इसके नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे ऐप के अंदर, ठीक। और फिर लाइव क्लासेस भी होती है तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं। और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना SK क्लास नाम से, इसमें तो आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम ID है, अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो ये रहा इंस्टाग्राम ID, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने इसको तो कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी पढ़ाई कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी और कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐप के रिलेटेड कुछ पूछना है, इसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया है, तो आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।